जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1 जून 2026 से कौन कौन सी रिकवरी गाइडलाइंस चेंज हो रही है और इनका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बात करते हैं 1 जून 2026, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, सभी लोग एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए। और 2-3-4 ऐसी अपडेट्स हैं जो जानना हर एक लोन डिफ़ॉल्टर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक करके चलिए डिस्कस करेंगे हर एक मैटर पे। सबसे पहले बात करते हैं कि लोन डिफ़ॉल्टर्स जिनका लोन काफ़ी लंबे समय से डिफ़ॉल्ट है और वो किसी न किसी कारण की वजह से लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, भले ही वो मेडिकल इशू हो या फिर घर से रिलेटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई हो, जॉब लॉस, शेयर मार्केट में लॉस या अन्य किसी तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वो लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे, उनके लिए खास करके ये वीडियो हो रहा है। 1 जून 2026, ये आपको फिर से बता दूं, डेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद से एक सबसे बड़े जो चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए मिला है कि अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपका केस किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं दे पाएगी अगर आपने एक कंप्लेन कर रखी है तो थर्ड पार्टी एजेंसी को हैंडओवर नहीं कर सकती है। थर्ड पार्टी एजेंसी को हैंडओवर करना अलाउ नहीं है अगर आपकी ऑलरेडी कंप्लेन चल रही है और उस कंप्लेन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। जैसे अगर कोई आपसे अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करता है, आपको डराता है, धमकाता है, आपने बैंक में उसकी ऑलरेडी कंप्लेन कर रखी है और इसके बदले में अगर बैंक ने आपको कंपेंसेशन नहीं दिया, आपको पैसा नहीं दिया, एग्जाम्पल से समझाऊँगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। कॉल आती है, कॉल पे आके आपको कोई डरा देता है, धमका देता है, कोई गाली गलौज कर देता है। अब आपने उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करते हैं, बैंक को ईमेल कर देते हैं वो रिकॉर्डिंग या फिर वो मैसेज जिसमें कि वो कॉल पे या फिर मैसेज में डरा रहा हो या फिर आपको धमकी दे रहा हो। जैसे ही ईमेल करते हैं उस ईमेल पे आपको कंपेंसेशन के लिए डिमांड करना है और अगर वो कंपेंसेशन आपको नहीं मिला, वो आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई, तब तक के लिए किसी भी थर्ड पार्टी एजेंसी को बैंक या एनबीएफसी ऑथोराइज नहीं कर सकता रिकवरी के लिए। मतलब कोई आपके घर पे नहीं आ सकता, इसके अलावा कोई आपको कॉल भी नहीं कर सकता थर्ड पार्टी एजेंसी से। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो जानना इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात करते हैं प्लेस ऑफ मीटिंग को लेकर। प्लेस ऑफ मीटिंग को लेकर कि बार बार क्या होता है कि रिकवरी वाले घर पे आ जाते हैं, आपके लोन को रिकवरी के लिए बार बार घर पहुंचते हैं, ऑफिस पे आते हैं। तो अब ये प्लेस आप चेंज कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए। आप ईमेल पे बता सकते हैं कि आप कहाँ पे मिलना चाहते हैं और किन किन टाइमिंग स्लॉट में मिल सकते हैं। ये भी एक नई अपडेट है, बहुत अच्छी अपडेट ये देखने के लिए मिल रही है कि अगर आपको अपना प्लेस ऑफ विजिट चेंज करना है तो वो आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक को प्रायर सूचना देनी पड़ेगी कि देखिए हम इस एड्रेस पे मिलना चाहते हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको भेजना है तो आप इस एड्रेस पे और इतने बजे से लेके इतने बजे के बीच में भेजिए। यानी जो अब प्लेस यानी जो जगह है वो डिसाइड आपके द्वारा की जाएगी। और अगर आप बैंक को ये ईमेल कर देते हैं कि आपको कहाँ मिलना है और उसके बाद बैंक अगर कहीं और या आपके घर पे भेज देती है रिकवरी एजेंट को, तब भी आप एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने प्रायर ही आपको ईमेल कर रखा था, अब इसके बदले भी मुझे कंपेंसेशन प्रोवाइड कीजिए। एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका घर प्लेस है, वहाँ नहीं बुला के कहीं 2-3 किलोमीटर जहाँ सुनसान इलाका है वहाँ बुला सकते हैं, या फिर किसी रेस्टोरेंट या फिर मेडिकल या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ वो ज़्यादातर रुकना ना चाहे, ऐसी जगह बुला सकते हैं। तो इन सभी जगहों पे वहाँ पे आप उनसे बुलाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। ईमेल करके बैंक को नोटिफिकेशन आपको देना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात ये करते हैं ट्रांसपेरेंसी को लेके। देखिए बैंक की जो रिकवरी होती है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि किस रिकवरी को एजेंसी को ऑथोराइज़ किया गया है, कहाँ से आपको कॉल्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और ये पहले से फॉलो हो रही है, लेकिन अब इसे मैंडेटरी कर दिया गया है सभी बैंकों के लिए, सभी एनबीएफसी के लिए कि आपको कौन कॉल करेगा, किस रिकवरी एजेंसी से कॉल आएगी, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दी जाएगी। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दी जाएगी कि आपको कहाँ से कॉल आएगी और किस रिकवरी एजेंसी से कॉल आ रही, ताकि आपको पता चले कि अगर आपको कंप्लेन करनी है तो किसकी करनी है और वो रिकवरी एजेंसी का नाम क्या है। ये पता चलना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा
यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। बहुत सारे बैंक्स पहले से फॉलो कर रहे थे। भेजते होंगे आपको नोटिफिकेशन। ऑथोराइज कलेक्शन एजेंसी, उसका नाम लिख देते होंगे डाइनो इंटरप्राइजेस, प्लेस लिख देते होंगे कोलकाता, डेट लिख देते होंगे इतना। अब एक कलेक्शन एजेंसी के पास एक केस 1 महीने तक ही टिकता है, इससे ज़्यादा नहीं टिकता। इसके अलावा क्या है, सिबिल स्कोर को अपडेट को लेकर है कि हर 15 दिन में सिबिल को रिपोर्ट करना पड़ेगा। जितनी भी बैंक और एनबीएफसी है वो हर 15 दिन में सिबिल को रिपोर्ट करेगी। पहले ये टाइमिंग 1 महीने की थी, लेकिन अब इसे घटा के 15 दिन का कर दिया गया है। हर 15 दिन में आपके सिबिल में अपडेट होगा। जो भी आपका लोन डिफ़ॉल्ट चल रहा है या फिर लोन का क्या स्टेटस चल रहा है वो हर 15 दिन में अपडेट होता रहेगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है जो आपको पता होना इंपॉर्टेंट है 1 जून 2026 से। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।